अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में खलबली मचा दी है। अमेरिकी विशेष बलों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धावा बोलकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को उनके बेडरूम से हिरासत में ले लिया। यह ऑपरेशन इतना गुप्त और सटीक था कि दुनिया को इसकी भनक तब लगी जब मादुरो अमेरिकी गिरफ्त में थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? क्या वेनेजुएला पर यह हमला सिर्फ नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है, या फिर इसके पीछे असली कहानी कुछ और ही है? विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप वही गलती दोहरा रहे हैं जो कभी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक में की थी। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इसी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर होने वाला है। वॉशिंगटन से काराकास की दूरी लगभग 3,300 किलोमीटर है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि निकोलस मादुरो के शासन के कारण वेनेजुएला के लाखों नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में घुसने को मजबूर हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका मादुरो पर ड्रग तस्करी का गंभीर आरोप लगाता रहा है। लेकिन दुनिया के भू राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर कुछ और ही देख रही है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। सोने और गैस के मामले में भी यह देश अत्यंत समृद्ध है। कई जानकारों का मानना है कि नशीले पदार्थों का आरोप तो महज एक पर्दा है, असली निशाना वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधन और विशेषकर वहां का तेल है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिका हमेशा से मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा का दावा करता आया है, लेकिन किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन कर वहां के राष्ट्रपति को बंधक बना लेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है। दुनिया पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल ईरान के तनाव से जूझ रही है। ऐसे में अमेरिका का यह कदम आग में घी डालने जैसा है। ट्रंप अक्सर दावा करते हैं कि वे दुनिया में चल रही जंगों को रुकवाएंगे, लेकिन वेनेजुएला में उन्होंने खुद एक नया मोर्चा खोल दिया है। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका ने किसी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया है, परिणाम भयावह रहे हैं। 2003 में जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला किया था। दावा था कि वहां तबाही के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, लेकिन अंत में वहां कोई हथियार नहीं मिले। परिणाम यह हुआ कि हजारों अमेरिकी सैनिकों और लाखों इराकी नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप अक्सर विफलता की कहानी ही लिखता आया है। अब बात करते हैं चीन और रूस के रुख की। जिस वक्त अमेरिका ने यह हमला किया, उस समय चीन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वेनेजुएला में ही मौजूद था। रूस ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका किस नैतिक आधार पर चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकेगा, या रूस को यूक्रेन मामले में उपदेश देगा। इस सैन्य कार्रवाई ने अमेरिका की नैतिक पुलिस वाली छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत के लिए यह स्थिति किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वेनेजुएला भारत के लिए कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा और सस्ता स्रोत रहा है। भारत की तेल कंपनियां जैसे रिलायंस और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का वेनेजुएला में भारी निवेश है। यदि वहां युद्ध की स्थिति बनी रहती है या अस्थिरता आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा भारत के अमेरिका और रूस दोनों के साथ गहरे संबंध हैं। इस संघर्ष में किसी एक का पक्ष लेना भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बहुत कठिन होगा। भारत हमेशा से देशों की संप्रभुता के सम्मान की बात करता रहा है। ऐसे में अमेरिका की इस कार्रवाई पर भारत का आधिकारिक रुख वैश्विक कूटनीति में बहुत मायने रखेगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा जुआ खेला है। अगर वेनेजुएला में मादुरो के जाने के बाद गृहयुद्ध छिड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमेरिका की होगी। क्या ट्रंप इस गलती को सुधार पाएंगे या वेनेजुएला दूसरा इराक बन जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस घटना ने 2026 की शुरुआत में ही वैश्विक शांति के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है।